तो अभी रिसेंट मैच हुआ है इंडिया और बांग्लादेश का, और उसमें मिस्टर विराट कोहली ने अपनी जो है 48 ओडी सेंचुरी कंप्लीट की विद द हेल्प ऑफ एम्पायर। जो हम बात बार बार करते हैं कि गेम की या स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की रूह ख़त्म हो जाती है इस तरह के से, यानी कि आप अंपायर को भी साथ मिला लो। मुझे एक चीज़ ये समझ नहीं आती कि यार जब भी कोई अनहोनी हो या इस तरह का कोई मार्जिन निकलता हो तो उसका फायदा सिर्फ इंडिया को ही, फेवर इंडिया को ही क्यों मिलती? अगर ह्यूमन एरर अब कहते हैं कि जी ह्यूमन एरर जो हो जाता है वो हमेशा इंडिया के ही हक में जाता है। अगर इस तरह का कोई डिसीजन आता है जिस तरह का परसों के मैच में हुआ है, कल मैच में जो हुआ है, ये वो हमेशा इंडिया के ही फेवर में घटिया हरकत है यार। उसने 47 सेंचुरीज पहले कर रखी है, तो अगर आप इस तरह से चाह रहे हैं कि उसको ग्रेट बना लें तो फिर इस तरह सोचने वालों की मेंटालिटी पे भी मैं कहूँगा कि घटिया मेंटालिटी है उन लोगों की भी, या जो इस तरह से करके और फिर कहें जी हम ग्रेट हैं या हम क्रिकेट के बड़े हैं। मुझे ये बताएं ना, जो कोई देखने वाले भी हैं कोहली के फैन हैं या जो भी, कि हमेशा फेवर इंडिया को ही क्यों मिलती है, चाहे वो एम्पायर का फैसला हो। लास्ट वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, नो बॉल वो जी एम्पायर, वो एक बड़ा अंपायर ने जी इंडिया को ही 2 बॉल्स पे इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच, उसमें भी वो गीले मैच पे आपको याद होगा गीले ग्राउंड पे मैच करवा दिया था, उसका फायदा इंडिया को हुआ था। और कल के मैच में भी यही हुआ कि 2 रन चाहिए, कोहली को 3 चाहिए थे अपनी सेंचुरी के लिए, तो यार इससे बेहतर था कोहली सिक्सर लगा लेता या लास्ट रन पे सिक्सर लग सकता था। आप डरते क्यों हैं? हाँ, बाउंड्री लगा के अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लें, लेकिन नहीं जी, इस तरह वो ग्रेट नहीं बनेंगे ना कि जो तो ये देखें ना, हिस्ट्री आपको ग्रेट कंसीडर करेगी या नहीं। अभी चाहे इस तरह से आप 150 सेंचुरीज भी कर लें, लेकिन क्या हिस्ट्री, अब देखें मिसबाह के क्रेडिट पे कोई सेंचुरी नहीं है ओडीआई में, और मैं कहता हूं कि वो ग्रेटेस्ट विजडन जो है इंग्लैंड के मैगजीन, उन्होंने उन्हें ग्रेटेस्ट प्लेयर कहा है, उनके क्रेडिट पे कोई सेंचुरी नहीं है। तो जिसके कहते हैं ना 96 आई थिंक 93 है न्यूजीलैंड के खिलाफ 2010 में किया था उन्होंने। तो ये देखें कोई सेंचुरी उनके क्रेडिट पे नहीं है, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ जो है वो मुंह से बोलती है, जो आपका म्यार है वो मुंह बोलता सबूत होता है आपका। तो उनके क्रेडिट पे कोई सेंचुरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो ग्रेट हैं। ये नहीं कि उन्होंने 100 सेंचुरीज की हैं या 50 सेंचुरीज की हैं किसी नहीं, ये तो बड़ी छोटी और घटिया हरकत थी कि जी अंपायर ने, क्योंकि विद इन रूल है, चाइल्डिश अप्रोच है कि जी कोहली सेंचुरी कर ले, बस कोहली सेंचुरी कर ले, किसी तरीके से भी कर ले। तो यार अगर आपने इसी तरह करना है तो फिर टीमों को क्यों बुलाया हुआ आपने? फिर आप चुप करके अपना आईपीएल करवाते रहें, खेलते रहें, जीतते रहें, और आईपीएल का आपको फायदा ये है कि जो भी जीतेगा वो इंडिया। कहा जा रहा है ना कि ये भी कहा जा रहा है कि जी नए जो रूल्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये कि एक ही साइड पे अगर बॉल बार बार करवा रहा है बॉलर, अच्छा, और अगर बैट्समैन वहां से हिल जाता है और अगर बॉल फिर उसी जगह पे जाकर गिरता है तो इसको माना जाएगा कि ये डेलिबरेटली जो है वो बैट्समैन ने वाइड लेने की कोशिश की है। तो ये एक्चुअली ये बॉलर को फेवर करने के लिए ये रूल जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया। हमारा सवाल ये है कि यार हमेशा इस तरह के जो रूल्स हैं वो उसी वक्त बाहर आते हैं जब इंडिया को फेवर देनी हो। अब 2022 का जो बांग्लादेश और इंडिया का मैच था, वो कौन से रूल्स के तहत अंपायर्स ने, इतना पानी था ग्राउंड में और करवा दिया था, फिर वो रूल्स कहाँ जाते हैं? यानी कि जब इन्होंने सेंचुरी करनी हो या कोई माइलस्टोन अचीव करना हो तो इनको रूल्स याद आ जाते हैं। अब वो इंडिया की वुमेन क्रिकेटर थी दीप्ति शर्मा, बड़ा उस पर मैनकेट पे वो शोर भी मचा था पूरी दुनिया क्रिकेट में। तो तब से लेके अब तक इंडिया वाले इस चीज़ को डिफेंड करते हैं जी ये विद इन रूल्स है, चाहे कि स्पिरिट के खिलाफ है गेम की। तो अभी ये फिर कौन सा रूल है? आपने हमेशा वो रूल माना होता है जहां से इंडिया जीत सके, उनका कोई खिलाड़ी सेंचुरी कर सके या उन्हें फेवर मिल सके किसी न किसी तरीके से, या अगर वो किसी मैच में 5 विकेट ले ले तो उन्हें 100वें नंबर से उठा के हम पहले नंबर पे ला सकें, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो या ऑलराउंडर हो, या एज अ टीम वो एक मैच जीत जाए तो उनको जो है वो 10 पॉइंट मिलेंगे। तो ये इस तरह से जो है ना क्रिकेट की रूह और गेम की रूह खत्म हो जाती है। फिर आप इस तरह अपनी यानी कि आवाम को मुतमईन करते हैं कि हमारी एक बड़ी टीम है या हमारे पास बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। तो थोड़ा सोचना चाहिए वहाँ की आवाम को भी और वहाँ के स्पेशली क्रिकेट बोर्ड को कि अगर आप चाहते हैं कि क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करे तो इस तरह की हरकतें करना छोड़ दें आप, ये चाइल्डिश बिहेवियर है।